बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोंदल ब्रदर्स प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं वज़र गोंदल एक बार फिर एक नई इन्फॉर्मेशन नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे क्लाइंट्स के, और आज की वीडियो में नाज़रीन कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो डिटेल है वो पूरी तरीके से मैं शेयर कर सकूँ कि उसमें इन फ्यूचर होने क्या जा रहा है, और इस वक्त अगर उसकी मार्केट डाउन है तो उसकी क्या वजूहत हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। नाज़रीन, फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ठनिया इंटरचेंज से ये प्रोजेक्ट शुरू होता है, और इसकी एक एंट्रेंस जो है वो आपकी चक्री रोड के ऊपर भी आती है। प्रीवियस डेज़ में फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के जो ऑनर है चौधरी अब्दुल मजीद साहब, उन्होंने कंटिन्यूली को 4 से 5 विज़िट जो है वो रियल्टर्स को करवाए, और साइट के ऊपर जो है वो जो डेवलपमेंट हो रही है वो दिखाया। प्लस उसके अलावा नाज़रीन जो रिंग रोड वाली साइड है, जहाँ से चूँकि ये कहा जाता था कि फैसल टाउन जो है वो ठनिया इंटरचेंज के करीब आता है और बहुत सारे क्लाइंट्स जो है वो मान नहीं रहे थे, तो उन्होंने प्रॉपरली वहाँ पे विज़िट करवाया, और ठनिया इंटरचेंज से उतर के तो आगे आपने एक लिंक रोड है वहाँ से कनेक्ट करता है आपका, जहाँ पर रिंग रोड आपका शुरू हो रहा है, तो वो वाली जो इनकी एंट्रेंस है वो भी इन्होंने ओपन कर दिया, और वहाँ से ये लेके गए और आगे जो रिंग रोड का पूरा आपका एरिया बन रहा है, रिंग रोड के ऊपर ट्रैवल करते करते ये नाज़रीन जो है चक्री रोड तक गए। अब फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से नाज़रीन मार्केट के अंदर बड़े क्वेश्चन हैं जी। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जो है वो फ्लॉप हो गया है, फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जो है उसके अंदर तो नाज़रीन लोगों की इन्वेस्टमेंट डूब गई है, और ये प्रोजेक्ट जो है ये तो बनेगा नहीं और लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, और ये सारी चीज़ें हमने भी सुनते हैं रोज़, चूँकि हमारे लोग कॉल्स भी करते हैं और मैसेज भी करते हैं, इवन कि हमारे कमेंट्स में भी लोग ये बातें शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन आज इंशाल्लाह आपको नाज़रीन इसका पूरा मैं आपको कोशिश करूंगा, बताऊंगा कि भाई मार्केट के अंदर या रियल एस्टेट में जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो कुछ चीज़ों का आप लोगों के ऊपर भी जो है ज़िम्मेदारी है कि आप लोग भी उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा सब्र और हौसला किया करें, ताकि ऐसा तो नहीं है कि ये कोई आप लोगों ने कोई जुआ लगाया हुआ है कि नाज़रीन अभी आपने पैसे लगाने हैं और आपको साथ ही 6 महीने बाद उसमें इन्वेस्टमेंट में आपको डबल प्रॉफिट हो जाना है। तो ये सारी चीज़ें भी आप माइंड में रखा करें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं जी कि जो ऑनर हैं फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के चौधरी अब्दुल मजीद साहब, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर। जेडम के नाम से चूँकि इनकी कंपनी है, और जेडम के ही काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मार्केट में इस वक्त आए, जिसमें अगर क्रेडिबिलिटी की बात की जाए, क्योंकि जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो जो आपका डेवलपर होता है उसने आपके इन्वेस्टमेंट को नाज़रीन जो है वो डुबोना भी होता है, और उसी ने ही आपके इन्वेस्टमेंट को जो है वो प्रॉफिट पे लेके जाना होता है। तो चौधरी अब्दुल मजीद की नाज़रीन जो है वो क्रेडिबिलिटी किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर आपने उनकी क्रेडिबिलिटी को देखना है तो आप E11 को देखें, आप B17 को देखें, उसके अलावा आप फैसल टाउन फ़ेज़ 1 को देखें, आप फैसल मार्गला सिटी को देखें, आप फैसल हिल्स में देखें। हमें तो वो वक्त भी याद है नाज़रीन कि जब फैसल हिल्स के अंदर डाउन पेमेंट के साथ लोगों ने 8 से 10 लाख रुपया जो है वो कमाया। तो हर चीज़ के लिए नाज़रीन एक टाइम होता है, एक टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम के बाद जाके आपको चीज़ों के अंदर जो है वो प्रॉफिट आना होता है। अब डिस्कस करते हैं कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जो है वो इस वक्त उसकी मार्केट डाउन क्यों है, या आप लोगों को प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा। तो नाज़रीन मेरी इसमें जो मेरा तज़िया है, या मेरी इसके अंदर जो मैं समझता हूँ कि चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ या मेरा एक्सपीरियंस है, आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आप बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने कभी ये नहीं देखा कि जो जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट का जो टाइम फ्रेम क्या है। टाइम फ्रेम से मुराद ये है कि इसमें आया पेमेंट प्लान जो है वो 3 साल का है, 2 साल का है, 4 साल का है, या 5 साल का है। तो वो जो टाइम होता है नाज़रीन, उस पर आप लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि जो प्रोजेक्ट जो है जिसका टाइम फ्रेम 5 साल का दिया गया है, क्योंकि फैसल टाउन का जो पहला ब्लॉक लॉन्च हुआ था वो भी 5 साल का टाइम पीरियड है उसमें। तो जिस प्रोजेक्ट का टाइम आपको 5 साल का दिया गया है, उस प्रोजेक्ट के अंदर आपने कम अज़ कम 5 नहीं तो कम अज़ कम 2.5 साल तो आपको वेट करना चाहिए, और उसके बाद जाके आपको ये बात कहनी चाहिए कि जी हमें इस पर प्रॉफिट होना चाहिए। तो नाज़रीन फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की तरह और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे ये इश्यूज़ जो हैं वो आते हैं। तो एक तो पॉइंट ये है कि इस वक्त आप लोगों ने जब फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की जनरल ब्लॉक लॉन्च हुआ था, लोगों ने धड़ाधड़ अपनी बुकिंग कराई और ये माइंड बना लिया
कि आज हमने बुकिंग करानी है और इंशाल्लाह ये सिर्फ डाउन पेमेंट के ऊपर जो है हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर जितना ज़्यादा आप अपना वेट करते हैं उतना ज़्यादा ही आपको उसमें फ़ायदा होता है। एक तो नाज़रीन वजह ये है कि इस वक्त मार्केट के अंदर लोग अपनी फ़ाइलें जो हैं वो धड़ाधड़ सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से चूँकि मार्केट में इस वक्त प्रॉपर्टी के अंदर भी थोड़ा सा डाउनफॉल है और जो बायर है वो बहुत कम है और चीज़ें ज़्यादा सेल होने की वजह से मार्केट जो है वो डाउन हुई। अच्छा, उसके बाद अब चूँकि मैनेजमेंट ने नाज़रीन एक पूरा प्लान किया होता है और उस प्लान के मुताबिक ही उन्होंने अपनी मार्केट भी जो है उन्होंने स्टेबल करनी होती है, प्लस उन्होंने उस साइड के ऊपर डेवलपमेंट और आगे जो है वो बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं। तो फैसल टाउन फेज़ 2 का नाज़रीन चूँकि इसको लॉन्च हुए 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया। आप ये देखें कि 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने किया क्या है। 1 साल के अंदर नाज़रीन अगर आप ये देखें कि इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अपना लेआउट प्लान जो है वो सबमिट करवा दिया और उसके अंदर उनकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अप्रूव हो चुकी हैं। प्लस उसके अलावा नाज़रीन साइट के ऊपर उन्होंने ज़मीन प्रोक्योर की। आपकी लैंड जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब आपके पास लैंड ही नहीं होगी तो आपने डिलीवर क्या करना है। तो इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे जो वहाँ पे प्रोजेक्ट थे उनको परचेज़ किया। परचेज़ करने के बाद एक ह्यूज लैंड के साथ जो है वो मार्केट के अंदर ये एंटर हुए हैं। तो अब नाज़रीन उसकी लोकेशन भी ओपन कर दी गई है, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम अंदर जो है वो उसकी लेवलिंग वगैरह का काम वैसे भी जारी है। तो चौधरी मजीद साहब का नाज़रीन इसमें दावा है कि वो ये कहते हैं कि इंशाल्लाह मैं 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है उनकी इन्वेस्टमेंट को मैं डबल करूँगा। और इस हवाले से ऑलरेडी उनकी स्टेटमेंट जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। तो नाज़रीन फैसल टाउन फेज़ 2 इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से देखा जाए तो एक बड़ी अच्छी लोकेशन के ऊपर प्रोजेक्ट आ रहा है। इसका डेवलपर बहुत अच्छा है कि जिन्होंने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए और इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर बैरिया टाउन और जिस तरह मलिक रियाज साहब हैं, सेम इसी तरह चौधरी मजीद साहब भी हैं कि वो अपनी प्रोजेक्ट को उनकी कोशिश होती है कि मैं उसको टाइम से पहले ही डिलीवर करूं। तो नाज़रीन इस वक्त हमारे पास फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर जो ओवरसीज़ इनक्लेव आया है वो उसकी फ्रेश बुकिंग जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 14 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट है। पेमेंट प्लान आप इसका स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और इसी से नाज़रीन अगर आपने बुकिंग करानी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करेंगे। और इसके अलावा फैसल टाउन फेज़ 2 जो है उसके वजह से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपने इंस्टॉलमेंट जमा करानी हो या आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर सर्विस दी जाएंगी।